आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है समान ऊंचाई के दो अनंत तल क्षैतिज से 30 डिग्री 45 डिग्री के कोण पर बने हैं। एक गोला यदि इनकी चोटी से बिना फिसले लुढ़के तो नीचे पहुंचने में समय किस स्थिति में कम होगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसे एक चित्र द्वारा समझाता हूँ। तो यहाँ पर माना कि हमारा एक गोला है, वो अनंत तल पर फिसल रहा है, लुढ़क रहा है सॉरी, और ये 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, दो अनंत तल है। तो एक बार इस पर लुढ़क रहा है, एक बार इस पर लुढ़क रहा है, तो कौन से वाले में कम समय लगेगा। तो ये मान लो कि अनंत तल की लंबाई मैंने कर दी l और यहाँ पर इसकी ऊंचाई कर दी है h। तो दोस्तों यहाँ पे होगा क्या, जो हमारी गतिज ऊर्जा होगी नीचे आने के बाद वो कितनी होगी। गतिज ऊर्जा होगी इसकी कुल 1/2 mv² होगी। एक तो गोले का द्रव्यमान अगर m है और v अगर इसका वेग है यहाँ पे नीचे आने के बाद, तो यहाँ पर माना कि v वेग है इसका और m द्रव्यमान है ही इसका, और 1/2 घूर्णन गतिज ऊर्जा भी होगी, ओमेगा वेग से घूम रहा होगा ये नीचे आने के बाद, आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आई का मान रख देता हूँ 1/2 mv² प्लस का 1/2 गोले के लिए कितना होता है 2/5 mr², और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। अब ये अगर बिना फिसले लुढ़क रहा है तो बिना फिसले लुढ़कने की शर्त क्या होती है, v बराबर ओमेगा आर के बराबर होता है। अब यहाँ पर ओमेगा आर को क्या लिख सकता हूँ मैं, v लिख सकता हूँ। तो m v² यहाँ पे कितना होगा 1/5 प्लस का यहाँ पे कितना है 1/2 mv²। तो यहाँ पर हमारा परिवर्तन भी हो चुका है 1/2। कुल गतिज ऊर्जा कितनी होगी, E बराबर 1/2 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा, 10 लघुत्तम लिया यहाँ पे मैंने, 5 इस तरफ और यहाँ पे 2। तो ये कितने हो गए यहाँ पे 5 + 2 7/10 mv²। तो नीचे आने के बाद जो इसका वेग होगा वो कितना होगा 7/10 mv²। तो ये तो गतिज ऊर्जा होगी नीचे। ये गतिज ऊर्जा मिली कहाँ से इसे, इसकी स्थितिज ऊर्जा मतलब कि यहाँ से यहाँ तक नीचे की तरफ आ चुका है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के कारण मिली। तो ये h है, मतलब कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्थितिज ऊर्जा, वो हो गया स्थितिज ऊर्जा mgh। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगी, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, mgh बराबर 7/10 mv²। तो यहाँ से v का मान आ चुका है हमारा, v बराबर कितना हो गया 10 m से m कट गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बचा gh और 10/7 और वो भी रूट में। तो ये v का मान आ चुका है हमारे पास। अब दोस्तों हमारे पास एक न्यूटन की समीकरण है। न्यूटन की गति की समीकरण क्या कहती है हमारे पास, v² बराबर प्रारंभिक वेग प्लस का 2a और दूरी s। तो यहाँ पे s का मान कितना है l, ठीक है। तो l और s में रिलेशन क्या होगा, h बराबर l साइन थीटा, h बराबर l का साइन घटक, तो साइन थीटा l का साइन घटक, l का कोस घटक इस तरफ जाएगा नीचे की तरफ, तो ये l कोस थीटा हो गया। तो ये कितना हो गया h बराबर l साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अब मैं मान रख देता हूँ यहाँ पे 2a और h का मान रख देता हूँ l साइन थीटा। सॉरी ये तो l ही होगा लेकिन h में मान रखना है मुझे। तो यहाँ पे देखो l का क्या मान रखूँगा h साइन थीटा, h/साइन थीटा। तो s का मान क्या रखूँगा h/साइन थीटा। यहाँ पे देखो u का मान 0 है और यहाँ पर v का मान मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। तो v का मान हमारा कितना हो जाएगा 10/7 gh²। तो यहाँ से हमारे त्वरण का मान कितना आ गया, त्वरण का मान आ चुका है a का मान जो कि हमें ज्ञात करना था पहले। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे 10/7 का स्क्वायर हो जाएगा, 10/7 का स्क्वायर, और यहाँ पे 10/7 बाहर आ जाएगा, ये सारा का सारा रूट कट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये देखो साइन थीटा है, साइन थीटा इस तरफ लिख देता हूँ मैं साइन थीटा, और यहाँ पे 2h है, 2h नीचे लिख देता हूँ, 2h यहाँ पे है तो h से h कट गया यहाँ पे, और बचा क्या 10/7 और बचा g। तो ये सारी चीज़ें बची है हमारे पास। तो 5/7 हो गया यहाँ पे, a बराबर कितना हो गया 5/7 g साइन थीटा।
अब दोस्तों यहाँ से अगर मैं समय निकालना चाहूँ तो हमारे पास एक और इक्वेशन है। यहाँ से मैंने त्वरण निकाल लिया है। अब मैं समय के लिए क्या करूँगा, v बराबर u प्लस ए टी, ये न्यूटन की गति की प्रथम समीकरण है। तो v बराबर जो अंतिम वेग था हमारा वो कितना था, 10/7 जी एच, और वो भी रूट का। और यहाँ पे a का मान कितना है, 5/7 जी साइन थीटा, और यहाँ पे ये क्या है, t। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं t को और एक तरफ रखूँ, बाकी के मान इस तरफ रख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा, 10 जी एच रूट का गुना ये वाली चीज़ें सारी इस तरफ ले आता तो 7/5, और यहाँ पे g है वो नीचे चली जाएगी, g नीचे आ गया इसके, तो g यहाँ पे आ गया नीचे। और क्या बचा, और हमारे पास बचा साइन थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये चीज़ 7b 5b और जी बी और h हमारा, तो यहाँ पर हमारे सारे मान हैं वो नियत है। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, थीटा का मान हम बदल रहे हैं समय के साथ। तो थीटा समय के साथ कैसे परिवर्तित हो रहा है, 1/sin थीटा के। तो अगर मैं थीटा का मान बढ़ाता हूँ तो समय का मान कम होते चले जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों जो हमारा रिलेशन आता है, मतलब कि जो संबंध आता है समय और कोण में, वो क्या होगा, टी एक समानुपाती होगा 1/sin थीटा के। तो ये तो हमने रिलेशन निकाला है, 1/sin थीटा के होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हल करते हैं हम। हल क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 30 डिग्री हो और 45 डिग्री हो तो क्या होगा, तो T1 अगर हमारा समय 30 डिग्री हो, साइन 30 डिग्री के समय क्या होगा, और T2 समय जब 45 डिग्री हो साइन, तो 45 डिग्री होगा। तो कौन सा ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा होगा, मतलब कि समय हमारा ये वाला कम हो गया। तो साइन 30 और साइन 45 में अगर ये वाला ज़्यादा है तो हमारा समय T2 कम हो जाएगा। तो T2 कम हो जाएगा T1 से। तो यही उत्तर हमसे पूछा था, किसका समय कम होगा, तो T2 का समय कम होगा। दोस्तों यही उत्तर होगा हमारा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।